आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारे सामने यहाँ एक प्रश्न दिया गया है। एक अभिनत सिक्का जिसमें पट आने की संभावना चित आने की संभावना की 3 गुनी है, 2 बार उछाला जाता है। चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं कि अभिनत सिक्का मतलब क्या होता है। अभिनत सिक्का जो है यह ऐसा सिक्का है जो एक नॉर्मल सिक्का होता है, वह क्या करता है, वह चित तथा पट आने की जो संभावना है वह बराबर बराबर दे देता है, 1/2 और 1/2। लेकिन जो अभिनत सिक्का होता है वह सिक्का उचित नहीं होता। वह ऐसा सिक्का होता है जो हमें अलग अलग संभावना दोनों की देता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि पट आने की संभावना चित आने की संभावना की 3 गुनी है। इसका मतलब यदि हमारा सिक्का 2 बार उछाला जाए तो हम हमारे पास कितने बार मान आएगा, हमारे पास 4 बार मान आएगा। तो यहाँ पे से 4 बार आने पर पट जो है वो कितना है, 3 गुना। पट आने की संभावना चित आने की संभावना की 3 गुनी है। तो 4 बार में से पट 3 बार आ जाएगा, जबकि यहाँ जो चित है पट की तुलना में वह सिर्फ एक ही बार आएगा। तो ये 1/4 हो जाएगा, यह संभावना हो जाएगी। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो पट होता है उसे हम टेल कहते हैं, तो टेल आने की संभावना इसको लिख सकते हैं। चित जो है वह उसको हम हेड कहते हैं, तो हेड आने की संभावना ये इस तरह होती है। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं इसके किस प्रकार से हल करेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रायिकता बंटन। जबकि 2 बार सिक्का को उछाला जा रहा है, तो जब सिक्का 2 बार उछाला जाएगा तो 2 संभावनाएं आएंगी। 2 बार उछाला जाएगा, 2 संभावना हमारे पास आती जाएगी। किस प्रकार से आएगी, जैसे सिक्का को 2 बार उछाला गया, जैसे एक बार उछाला गया तो मान लीजिए कि उसमें क्या आ गया, पट आ गया, मतलब टेल आ गया। दोबारा उछाला गया, फिर से उसमें टेल ही आ गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बार टेल आया और दूसरे बार हेड आ गया, मतलब एक बार चित एक बार पट आ गया। फिर हो सकता है कि हेड आया और टेल आया, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि हेड और हेड ही आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं कि x ले लेते हैं। x हमें क्या बताता है, x हमें बताता है चितों की संख्या। क्योंकि हमें क्या निकालना है, चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालना है, तो इसलिए हम x बराबर चितों की संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे चितों की संख्या कितनी है, हेड की संख्या 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ 2 बार आया है तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो इसका प्रायिकता बंटन देखते हैं हम किस प्रकार से निकालेंगे। चलो इसको एक सबसे पहले एक टेबल में दिखा देते हैं। हम एक टेबल ले लेंगे यहाँ से। अब हम इसे यहाँ कुछ खंड बना देते हैं जिनमें हम प्रायिकता बंटन निकालेंगे। यहाँ से अब क्या दिया गया है, हमारे पास x जो दिया गया है वह चितों की संख्या है, और px जो है वह प्रायिकता है चित आने की। तो यहाँ से जब एक भी बार चित ना आए, जब एक बार चित आए और जब 2 बार चित आए, यह 3 तरीके से निकल सकता है। तो जब एक भी बार चित ना आए, इसका मतलब क्या है कि 2 बार पट आया। जब 2 बार पट आएगा तो वह हमें किस प्रकार से देगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी, उसकी प्रायिकता होगी पहली बार में 3/4, और दूसरी बार फिर से जब पट आएगा तो 3/4। अब या फिर एक बार जब चित आए तो इसमें क्या होगा, एक बार चित आया मतलब 1/4, लेकिन दूसरी बार इसमें क्या हो गया, पट आ गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3/4 ले लें, इसका मतलब क्या कि एक बार क्या आ गया, पट आ गया, और फिर दूसरी बार हमारा चित आ गया। और तीसरा क्या हो सकता है कि दोनों बार चित ही आ जाए, इसका मतलब पहली बार चित आया तो 1/4 ले लेंगे, और दूसरी बार फिर से चित आया तो 1/4 ले लेंगे। इसका मतलब हमें कितना कितना प्राप्त होगा, प्रायिकता बंटन यहाँ हमें हो जाएगा, जब एक भी बार चित ना आए तो ये हमें मिल जाएगा 9/16। जब एक बार चित आए तो क्या मिल जाएगा हमें, 3/16 धन 3/16। और जब दोनों बार चित आया तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/16। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें प्रायिकता बंधन क्या मिल गया है। जब एक भी बार चित ना आए तो 9/16, एक बार जब चित आए तो 6/16, और जब 2 बार चित आए तो 1/16।
यह हमारा प्रायिकता बंटन हमें मिल गया है, चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन हमने निकाल लिया। अब देखते हैं कि यह जो हमने निकाला है वह सही है कि नहीं। इसका मतलब चूंकि हमें पता है कि प्रायिकता कितनी होती है, प्रायिकता सभी प्रायिकताओं का योग होता है 1, तो इसलिए जब प्रायिकता बंटन हमने निकाला है तो जो प्रायिकता आई है उसका योग कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 9/16 धन 6/16 धन 1/16। यहाँ से हो गया 9, 6, 15 और 1 16 होता है। तो 16/16 तो हमारे पास क्या आ गया, 1। इसका मतलब हमने जो निकाला है प्रायिकता बंटन चितों की संख्या के लिए वह सही आया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।